सोचिए, एक आम सुबह की। लोग दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे स्कूल की किताबें खोल रहे हैं, सब कुछ सामान्य है। लेकिन अचानक आसमान में एक तेज अंधी कर देने वाली रोशनी चमकती है और फिर एक भयानक खामोशी। एक पल में एक पूरा का पूरा शहर आग के गोले में बदल जाता है। हजारों जिंदगियां, सपने और कहानियां पलक झपकते ही राख हो जाती हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि 6 और 9 अगस्त 1945 का वो खौफनाक सच है जब हिरोशिमा और नागासाकी पर दुनिया का पहला परमाणु हमला हुआ। यह सिर्फ 2 शहरों की तबाही नहीं थी, बल्कि इंसानियत के इतिहास का वो काला अध्याय था जिसने युद्ध के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। इस हमले ने दुनिया को एक नए खतरनाक परमाणु युग में धकेल दिया, जिसका डर आज भी हम पर मंडराता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी कायम है। आखिर दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में अमेरिका ने इतना विनाशकारी और क्रूर कदम क्यों उठाया? क्या यह वाकई युद्ध को जल्दी खत्म करने का एक जरूरी फैसला था, या फिर यह सोवियत संघ को अपनी ताकत दिखाने की एक सोची समझी रणनीति थी? इस हमले ने जापान को भी पूरी तरह से बदल दिया। आज जिस देश ने कभी आधी दुनिया पर कब्जा करने का सपना देखा था, उसके पास अपनी कोई आक्रामक सेना ही नहीं है। जापान ने शांति का रास्ता चुना और अपने संविधान में युद्ध को त्याग दिया। तो फिर सवाल उठता है कि आज के इस अनिश्चित दौर में, जब दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, तब जापान अपनी सुरक्षा कैसे करता है? कौन है उसका रक्षक? आइए हमारे साथ इन सभी सवालों के जवाब खोजिए और समझिए कि कैसे जापान ने राख से उठकर खुद को फिर से खड़ा किया। चलिए शुरू करते हैं यह विश्लेषण। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जर्मनी और इटली का सहयोगी था। एशिया और प्रशांत महासागर में जापान लगातार नए नए क्षेत्र कब्जा कर रहा था। जापान ने 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिससे अमेरिका सीधे युद्ध में कूद पड़ा। 1945 तक जर्मनी हार चुका था, लेकिन जापान लड़ाई छोड़ने को तैयार नहीं था। अमेरिका के सामने 2 विकल्प थे। पहला, ऑपरेशन डाउनफॉल नाम का एक विशाल जमीनी हमला। खुफिया अनुमानों के मुताबिक इसमें 10 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक और उससे भी कई गुना ज्यादा जापानी सैनिक और नागरिक मारे जाते। इवो जिमा और ओकिनावा की एलएडीडाइयो ने दिखा दिया था कि जापानी सैनिक आखिरी सांस तक लड़ेंगे। दूसरा विकल्प था एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, परमाणु बम। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत बना यह बम युद्ध को एक झटके में खत्म करने की क्षमता रखता था, लेकिन इसकी विनाशकारी ताकत का अंदाजा किसी को नहीं था। भारी दबाव में राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने दूसरी राह चुनी। उनका तर्क सीधा था, अमेरिकी जानें बचाना और युद्ध को तुरंत खत्म करना। साथ ही यह सोवियत संघ को अमेरिका की ताकत दिखाने और जापान को बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने का एक तरीका भी था। जापान का सैन्य नेतृत्व किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं था और ट्रूमैन को लगा कि सिर्फ एक बढ़ा झटका ही उन्हें झुका सकता है। सुबह 8:15 बजे अमेरिकी विमान एनोला गे ने लिटिल बॉय नामक बम हिरोशिमा पर गिराया। शहर पल भर में आग और राख में बदल गया। करीब 80,000 लोग तुरंत मारे गए और लाखों लोग विकिरण से पीड़ित हुए। 3 दिन बाद दूसरा बम फैटमैन नागासाकी पर गिराया गया। यहां भी करीब 70,000 लोग तुरंत मारे गए। हजारों लोग आने वाले वर्षों तक कैंसर, बीमारियों और विकिरण से मरते रहे। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन मानवता ने पहली बार परमाणु हथियारों की तबाही अपनी आंखों से देखी। 1947 में नया संविधान बना, जिसमें अनुच्छेद 9 कहता है, जापान कभी युद्ध नहीं करेगा। जापान के पास सैन्य शक्ति नहीं होगी, यानी जापान के पास आज भी पारंपरिक सेना नहीं है। जापान ने अमेरिका के साथ सुरक्षा संधि कर रखी है। अमेरिकी सेना जापान में तैनात है, खासकर ओकिनावा जैसे ठिकानों पर। जापान के पास केवल सेल्फ डिफेंस फोर्सेस एसडीएफ हैं, जो रक्षा और आपदा प्रबंधन तक सीमित हैं। अगर किसी देश ने जापान पर हमला किया तो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। जापान दुनिया का एक बड़ा आर्थिक महाशक्ति है, परंतु सुरक्षा के लिए वह अमेरिका पर निर्भर है। यह इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है। एक समय जापान अमेरिका पर हमला करता था और आज उसकी सुरक्षा अमेरिका ही करता है। हिरोशिमा और नागासाकी आज सिर्फ 2 शहरों के नाम नहीं हैं। ये इतिहास के वो पन्ने हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि विज्ञान और सत्ता का अंधाधुंध इस्तेमाल कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। ये उन लाखों बेगुनाहों की अनकही कहानियों का प्रतीक है जिनकी जिंदगियां एक पल में राख हो गईं।
आज भी उन शहरों की दीवारों पर मौजूद परछाइयां और हिबाकुशा यानी जीवित बचे लोगों की दर्दनाक यादें मानवता के लिए एक स्थायी चेतावनी है। ये हमें सिखाते हैं कि युद्ध की आग में इंसानियत कितनी आसानी से और कितनी बेरहमी से जल सकती है और उसके घाव सदियों तक रिश्ते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या दुनिया ने उस भयावह अनुभव से वाकई कोई सबक सीखा है? आज जब दुनिया में हजारों परमाणु हथियार मौजूद हैं और देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, यह सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है। क्या हम इतिहास की सबसे बड़ी गलती को दोहराने की कगार पर खड़े हैं, या हम एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां परमाणु हथियारों की कोई जगह न हो? इसका जवाब हम सभी की सामूहिक चेतना और आने वाली पीढ़ियों के कार्यों पर निर्भर करेगा। इस उम्मीद के साथ कि हम शांति और समझ का रास्ता चुनेंगे, यही था आज का विश्लेषण। मैं हूं नूजल चौहान, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ।